नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था राजस्थान के लोक देवता। मैंने कहा था कि इस टॉपिक में आपको मज़ा काफ़ी आने वाला है क्योंकि इसमें हम लोक देवता पढ़ने वाले हैं जिनमें हमारे ढेर सारी क्या आने वाली है, कहानियाँ आने वाली है। पिछली क्लास में जो हमने लोक देवता पढ़े थे उनका नाम था बाबूजी राठौड़। इस क्लास में जो हम लोक देवता पढ़ने वाले हैं जिनका फोटो आप पीछे देख सकते हैं, अगर मैं कहूं वैसे तो आरपीएससी ने कहा है कि भाई राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता तीजा जी को उन्होंने माना, मगर अपन धरातल पर अगर राजस्थान के जनमानस से अगर पूछे कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है तो रामदेव जी महाराज को कौन नहीं जानता। पूरे के पूरे राजस्थान में इनके क्या है अनुयायी है, इनके क्या है भक्त है। ठीक है, आज हम सबसे पहले किनके बारे में पढ़ेंगे तो रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जो जन्म जो है कहां पर हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है रामदेव जी में, जो कि क्या है उंडू कश्मीर। क्या नाम है जगह का नाम? उंडू कश्मीर, जो कि कहां पर पड़ता है, जहां से हमारे रविंद्र सिंह भाटी जी क्या लड़ते हैं इलेक्शन, जो कि कौन सी तहसील है? शिव तहसील। और शिव तहसील कहां पर पड़ती है तो सब जने बता दोगी कि सर ये कहां पे पड़ती है? बाड़मेर। उंडू कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके जन्म के वर्ष के बारे में कुछ न कुछ थोड़े कंट्रोवर्सी से कहीं पर अलग लिख रखा है, कहीं पर अलग लिख रखा है। इस वजह से राजस्थान के जीके की कुछ ऑथेंटिक किताबों में से सबसे बड़ी किताब होती है जिसका नाम है सूजस। सूजस में कहा गया कि रामदेव जी का जो जन्म है, बस उन्होंने शताब्दी लिख रखी है, जो कि कौन सी शताब्दी है? 14वीं शताब्दी। क्लियर है? हम सब जने ने बचपन से ही रामदेव जी के बहुत सारे भजन कहीं ना कहीं पर तो सुने हैं। कैसे सुने हैं? जैसे कि मान लो कि अभी थोड़े समय बाद में बारिश वाला सीजन आएगा। बारिश वाले सीजन में होता ही है कि मोस्टली जो काम धंधे जो है वो काम धंधे बंद पड़ जाते हैं। कारण क्या है? देखो बारिश के सीजन में है ना, आप भाई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता क्योंकि भाई प्लास्टर वगैरह कुछ भी करेंगे उसको सूखने का टाइम नहीं मिलेगा। आप फर्नीचर का काम नहीं कर सकते, आप दीवार पे व्हाइट वॉश वगैरह नहीं करवा सकते क्योंकि भाई हंध आने लग जाएगा। ठीक है, इस वजह से उस दौरान लोगों के पास में काम कम होता है, तो भाई उस समय वो भक्ति भाव में जाते। इस वजह से लोग क्या करते हैं, पैदल रामदेवरे की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं और बाबूजी के धोख लगने जाते हैं। उस दौरान क्या होता है, बीच में बहुत सारे उन भक्तों के लिए जो कि पैदल भक्त हैं, जिन्हें जातरू कहा जाता है, उनकी सेवा पूजा के लिए राम रसोड़े बनाए जाते हैं। उन राम रसोड़ों के पास से जब भी गुजरोगे तो आपको बहुत सारे रामदेव जी के प्यारे प्यारे भजन सुनाई देंगे। जैसे कि एक भजन तो ये सब जनों ने सुन रखा होगा कि गणी गणी खम्मा मारा अजमाल जीरा कवरा था, मेणा देरा लाल था, नेतल रा बढ़ता। अब जब ये मैं लाइन बोलता हूं तो इसमें अपने 3 फैक्ट तो यूं के यूं याद हो गए, जो कि क्या है? सबसे पहले तो रामदेव जी के पिताजी। मैंने अभी कहा अजमाल जीरा कवरा, रामदेव जी के पिताजी का नाम जी क्या है? पिताजी का नाम क्या है? अजमाल जी कंवर। मेणा देरा लाल मतलब इनकी माता जी का नाम क्या है? मेणा दे। क्या नाम है? मेणा दे। नेतल रा भरतार। आज भी ना एक गाना है, मने जयपुर येरी शेयर करा दो मारा भरतार। ठीक है, वो उस गाने में अपने पामना को कह रही है कि मेरे को कहाँ की शेयर करा दो, जयपुर ये की शेयर करा दो, मगर वो बीच में ना पामना नहीं बोल रही है ना, भाई यूँ बोल रही है कि हस्बैंड कुमार मेरे को कहाँ की शेयर करवा दो, जयपुर की शेयर करवा दो। वो बोल क्या रही है कि भरतार मने जयपुर येरी शेयर करा दो। भरतार राजस्थानी शब्द में पामना को कहा जाता है, पति को कहा जाता है। नेतलरा भरतार का मतलब ये है कि हमारे रामदेव जी के पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। क्या नाम है? नेतल दे। जो भी कहाँ के रहने वाले थे? अमरकोट के। कहाँ के? अमरकोट। अमरकोट के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दलेल सिंह सोढ़ा। क्या नाम था? दलेल सिंह सोढ़ा। उनके ये क्या थे? पुत्री। अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री। दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री। क्लियर है? ये तो सिंपल सिंपल से क्या हो गए? रामदेव जी से फैक्ट हो गए। जन्म कहां पर? उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर, 14वीं शताब्दी। पिताजी अजमाल जी तंवर, माताजी मेणा दे, पत्नी का नाम क्या? नेतल दे, अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री। आगे की बातें सुनो। बड़े भाई का नाम? कौन से भाई? भाई है मगर कैसे भाई है? बड़े भाई। कैसे भाई है? बड़े भाई। इनका नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बलराम के अवतार है। किनके अवतार है? बलराम के अवतार। अगर बड़े भाई बलराम के अवतार हैं
तो छोटे भाई ऑटोमेटिकली किनके अवतार हो जाएंगे? कृष्ण के अवतार। हमारे रामदेव जी को हम राजस्थान में किसके अवतार के रूप में पूजते हैं? कृष्ण के अवतार के रूप में। अब मेरी यहाँ पर आप कुछ बात समझो। हिंदुओं में देखा जाए तो 3 देवता है। सृष्टि के संचालन के लिए देवताओं को 3 भागों में भगवान ने बांटा। सबसे ऊपर तो भाई परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म के बाद में सृष्टि का संचालन करने के लिए 3 देवता हुए। कौन? महादेव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कहते हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या है कि भाई दुनिया बनाना, ठीक है, सृजन करना। पालनहार का काम किसका है? विष्णु भगवान, मतलब कौन? नारायण। और भाई विध्वंस का काम किसका है? महादेव जी का। बीच में जो आ रहे हैं वो कौन है? नारायण भगवान, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का काम क्या है? पालनहार का, मतलब भाई लोगों का पालन करना। वैसे ही पुराने समय में जब भी कोई व्यक्ति समाज के लिए कोई अच्छा काम करता, समाज के लिए पालनहार का काम करता या फिर लोक कल्याणकारी काम करता, तो हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी जो होती है, हम उस व्यक्ति में एक क्या देखते हैं? देवता। देवताओं में भी वो पालनहार और लोक कल्याणकारी काम कर रहे हैं, इस वजह से हम उसको या तो विष्णु भगवान से जोड़ देते या फिर विष्णु भगवान के किसी अवतार से जोड़ देते, ठीक है। तो हमारे रामदेव जी को हम क्या कहते हैं कि भाई ये कृष्ण के क्या है? अवतार है। पिताजी के नाम के पीछे सरनेम क्या लग रहा था? तंवर। हमारे रामदेव जी कौन से राजपूत है? तो तंवर वंशीय राजपूत। कौन से राजपूत? तंवर वंशीय राजपूत, ठीक है। बड़े भाई का नाम क्या? वीरमदेव, जो कि किन के अवतार थे? बलराम के अवतार। आगे और देख लो, बहन। बहन 2 है। एक का तो नाम है लाछा। क्या नाम है? लाछा। और एक का नाम क्या है? सुगुणा। क्या नाम है? सुगुणा। लाछा और सुगुणा। धर्म बहन, धर्म बहन, डाली बाई सा। कौन सी जाति से थे? मेघवाल जाति से। ये डालियों में मिले थे, इस वजह से इनका नाम ही क्या रख दिया? डाली बाईसा, ठीक है। आगे और सुनो। घोड़ा। 2 नाम याद रखना। वैसे तो आपके एग्जाम में जो नाम आएगा वो क्या है? लीलो। या फिर अगर आ जाए तो नीला भी अगर आए तो याद रखना ये भी किनका घोड़ा है? हमारे राम देव जी का, ठीक है। 1 लाइनर शॉर्ट है, डायरेक्ट इनको याद करना। पैदल भक्त। कैसे भक्त? पैदल भक्त। क्या कहते हैं उनको? जातरू। आपने रामदेव जी के भक्त जो देखे होंगे, मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं अभी क्लास लेने आ रहा था, मेरे को अभी जस्ट हाईवे पे जब मैं आ रहा था तो अभी भी मेरे को कुछ रामदेव जी के भक्त दिखे जो कि पैदल कहां पर जा रहे हैं? रामदेवरा जा रहे हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो जातरू। क्या कहा जाता है? जातरू। मेघवाल भक्त। कौन से भक्त? मेघवाल भक्त। मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया। क्या बोलते हैं? रिखिया। पुजारी। पुजारी को क्या बोलेंगे? भांभी। क्या बोलेंगे? भांभी। प्रतीक चिन्ह क्या होता है मंदिर में? प्रतीक चिन्ह पगली। झंडे को क्या कहते हैं? झंडा जो होता है कैसे रंग का होगा? 5 रंगों का। पचरंगी झंडा। इसको कहेंगे नेजा। मेघवाल भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन के दो या फिर गीत। क्या बोलते हैं उनको? ब्यावले। क्या बोलते हैं? ब्यावले, ठीक है। एक बार इतनी सी चीजें देखो, बाकी अपन बाद में देखते हैं। पैदल भक्त जो होंगे उनको तो अपन क्या कहेंगे? जातरू। क्या कहेंगे? जातरू। मेघवाल भक्तों को अपन क्या कहेंगे? रिखिया। क्या बोलेंगे? रिखिया। पचरंगी झंडा जो होगा उसको क्या बोलेंगे? नेजा। मेरी बात सुनो, राजस्थान में अधिकांश जो लोक देवता होंगे उनके झंडे पे देखना कभी भी एक कलर के झंडे नहीं होंगे। जैसे हम भगवा झंडे की बात करते हैं तो भगवा क्या होगा? पूरा का पूरा भगवे कलर का होगा। तो मगर रामदेव अपने लोक देवताओं के यहाँ पे जाओगे तो वहां पे झंडे ही होते कि ये ऐसी बने होंगे,
फिर इनमें क्या होगा, अलग अलग कलर की क्या बनी हुई होगी, लाइनें बनी हुई होगी, ठीक है। रामदेव जी का जो झंडा देखोगे तो उसमें केवल और केवल आपको कितने कलर मिलेंगे, 5। कितने मिलेंगे, 5। उसी पचरंगी झंडे को हम क्या कहते हैं, नेजा। क्या बोलते हैं, नेजा। प्रतीक चिन्ह देखोगे तो मंदिर में किसकी पूजा हो रही है, पगले की। किसकी पूजा हो रही है, पगले की पूजा रही है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार बार बार पूछा जाता है कि भाई तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं, तो गुडला कहते हैं या फिर गुडला कहते हैं, वैसे ही रामदेव जी के पुजारी को हम क्या कहते हैं, तो भांबी। क्या बोलते हैं, भांबी। मेघवाल भक्त कौन हो गए, रिखिया। मैंने कहा कि भाई पैदल भक्त जितने भी दिखेंगे वो सारे के सारे क्या है, जातरू। क्या है, जातरू। नेक्स्ट ये है कि मेघवाल भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्यावले। क्या बोलते हैं, ब्यावले। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊं। देखो, लोक देविया या फिर लोक देवता, लोक देविया या लोक देवता, इनके दरबार में जो आरती कहे या फिर आरती से बेस्ट मैं कहूं भजन, इनकी पूजा में जो भजन जो गाए जाएंगे ना उनको क्या कहेंगे, सामान्य भाषा में चिरजा। क्या कहेंगे, चिरजा। क्या कहेंगे, चिरजा। अगर मान लो तुम अभी करणी माता के भजन सर्च करो तो तुम्हारे यही आएगा, करणी माता का चिरजा, जिण माता का चिरजा। वो चिरजा क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने लोक देवी देवताओं के जो भजन जो होते हैं, भजन को कहते ही क्या है, चिरजा, ठीक है। एक होता है संगाऊ, एक क्या होता है, गड़ऊ। क्या होता है, गड़ऊ। संगाऊ भी क्या है, एक प्रकार का भजन है जो कि कौन से समय में गाया जाएगा, शांति के समय में। कब गाया जाएगा, शांति के समय में। मतलब अभी देख लो, नॉर्मल समय चल रहा है तो प्रभु को पता है सब बढ़िया चल रहा है, तो अपने अपन कुछ नहीं कहते, बढ़िया शांति से काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, गड़ऊ। गड़ऊ कब, जैसे कि मान लो घर में तुम घूम रहे थे, तुम्हारे हाथ से क्या गिर गया, जो गड़ा पड़ा था। आज अपने जो लड़के जितने भी है, लड़कों की तो यही आदत होती है अपने कि भाई अपने थोड़ी अवेयर कम होती। तो मान लो किचन में जा रहे थे तो पंडेरी की हल्की सी ठोकर लगी और अपने जो मटकी जो थी, मटकी गिर गई तुम पे। अब क्या आ गई, गड़ा गिर गया तो विपत्ति आ गई। याद रखना, गड़ाऊ कब गाया जाता है, विपत्ति के समय। कब गाया जाता है, विपत्ति के समय। और कहूं तो लोक देवी देवताओं के जितने भी क्या होंगे, चमत्कार। क्या होंगे, चमत्कार। देखो, हम उन्हें देवी देवता क्यों मान रहे, क्योंकि कभी ना कभी तो उन्होंने हमें क्या बताए होंगे, चमत्कार बताए होंगे। इंग्लिश में कहूं तो मिरेकल्स दिखाए होंगे हमें, ठीक है। उन चमत्कारों को हम क्या बोलते हैं, पर्चा। क्या बोलते हैं, पर्चा। क्या बोलते हैं, पर्चा। देखो, आज भी तुम्हारे घर के आसपास का कोई सा भी देवरा देख लो, आज भी यही कहते हैं, यार भाई बाबूजी रो पर्चो तो है, पर्चो गणो हाचो। वो पर्चे का मतलब क्या है कि बाबूजी के चमत्कार बड़े क्या है, भयंकर है, बड़े क्या है, शानदार है। ये जो बातें हैं ये नॉर्मल सी बातें हैं। हाँ, और मैं कहूं तो देखो, मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में एक तो क्या होगा, थान होगा, जो कि कैसा होगा, किसी वृक्ष के नीचे। किसी वृक्ष के नीचे जो चौतरा जो होगा उसको अपन क्या कह देंगे, थान। और बंद दीवारों के बीच में मंदिर नुमा आकृति बनाकर जब भगवान की स्थापना करके अपन पूज रहे हैं तो उसको अपन क्या कह देंगे, मंदिर। क्या कह देंगे, मंदिर। और कहूं तो लोक देवताओं के स्थल नॉर्मल राजस्थानी भाषा में आपके क्या कहलाते, देवरे। क्या कहलाते, देवरे। क्या कहलाते हैं, देवरे। सारी की सारी बातें हमारे रामदेव जी में ही नोट्स में फैक्ट में दे रखी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रामदेव जी तक ही ये सीमित है, आप सारे के सारे लोक देवता में ये लागू कर सकते हो कि भाई भजन को तो एक तो क्या कहेंगे नॉर्मल भाषा में, चिरजा। संगाऊ कौन सा होगा, शांति के समय। गड़ाऊ कौन सा होगा, विपत्ति के समय। चमत्कार को क्या बोलेंगे, पर्चा। मंदिर जो होगा उसको क्या बोलेंगे, देवरा। खुले वृक्ष के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे जो पूजा स्थल है उसको क्या कहेंगे, थान। और बंद होगा तो उसको क्या कहेंगे, मंदिर कहेंगे, ठीक है। अपन वापस रामदेव जी पर आ जाते हैं। तो ये बात है, पैदल भक्त जातरू, मेघवाल भक्त रिकिया, पुजारी कौन, भांभी। प्रतीक चिन्ह क्या, पगलिया, पचरंगी झंडा नेजा। मेघवाल भक्त द्वारा कौन से भजन गाए जाते, तो ब्यावले। और सुनो आगे, नेक्स्ट ये आता है, हमारे जो रामदेव जी है, रामदेव जी अच्छे पढ़े लिखे थे। क्या थे, पढ़े लिखे थे हमारे प्रभु। प्रभु पढ़े लिखे थे तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा, ग्रंथ, स्व रचित ग्रंथ। स्व रचित काव्य ग्रंथ। कैसा ग्रंथ था, काव्य ग्रंथ। भर भर के ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। उस ग्रंथ का नाम क्या था, 24 बाणियां। क्या था, 24 बाणियां।
क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के आपके लोक देवता में या फिर निम्न में से कौन से लोक देवता आपके कवि भी थे, तो हमारे कवि कौन से लोक देवता थे? रामदेव जी महाराज। कौन थे? रामदेव जी महाराज। ठीक है, और सुनो, उसके बाद में रामदेव जी के दरबार में, रामदेव जी के दरबार में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते। किसके घोड़े? कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। मेरी बात सुनो, जैसे कि मान लो कि आसपास के अपने जितने भी मंदिर है, हम जब भी मंदिर जाते हैं तो मंदिरों में क्या है कि अपन नारियल अगरबत्ती वगैरह लेके जाते हैं, और कहीं पर फूल भी लेके जाते हैं, माला वगैरह भी लेके जाते हैं। हमारे रामदेव जी के वहाँ पे भी सारी चीजें लेके जाते हैं, मगर यहाँ पर एक चीज और विशेष है, वो क्या है? कपड़े के घोड़े। पूछा जाए कि निम्न में से राजस्थान के किस लोक देवता के दरबार में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? रामदेव जी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे सुनो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। चलाया गया। ठीक है, समाज में व्याप्त छुआछूत मिटाने का प्रयास। किया। ठीक है, आगे देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका नाम क्या है? अपने जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। सब जने जानते हो। हमारे तरफ आक्रमण किस तरफ से होते थे? अरब वाली तरफ से। ठीक है, अरब वाली तरफ से जो ये आक्रमण होते, एक मिनट रुको, ठीक है, अरब वाली तरफ से क्या होते आक्रमण, उसमें सबसे पहले भिड़ने वाले जो राजस्थान में जो रियासत जो थी, वो कौन से थे? भाटी। कौन से थे? भाटी। इस वजह से हमारे राजस्थान के इतिहास में जब भी आप पढ़ोगे तो आपको बतौर कहा जाएगा, बतौर आपको कहा जाएगा कि उत्तर भड़ किवाड़ कौन है? तो भाटी है। क्यों है? क्योंकि भाई उत्तर से जितने भी हमले आएंगे तो वो जैसे किवाड़ जो होता है वैसे वहां पर क्या है, खड़े हैं, उनको पार करके ही आपको कहां पर आना पड़ेगा? राजस्थान आना पड़ेगा। तो ये जो बॉर्डर वाले एरिया है, इन बॉर्डर वाले एरिया पे तबीयत से आक्रमण हुए होंगे। यहाँ पर जो भोले भाले जो लोग थे, उन भोले भाले लोगों का जबरन क्या करवा दिया गया? धर्म परिवर्तन। क्या करवा दिया गया? धर्म परिवर्तन। ठीक है, अब जब रामदेव जी अपने कभी इस वाले एरिया में आए तो रामदेव जी ने एक चीज नोटिस की कि ये लोग कह रहे हैं वहां के कि हम कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? तो इस्लाम को फॉलो करते हैं, मगर उनकी जो जीवनचर्या है वो कैसी है? हिंदुओं जैसी है। फिर अब जब पता लगाया गया तब पता चला कि इन्हें जबरन क्या करवाया गया? धर्म परिवर्तन कराया गया। इस वजह से रामदेव जी ने यहां पर आपके कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। जो भाई दूसरे धर्मों में जा चुके थे उन्हें वापस किस धर्म में लाया गया? हिंदू धर्म में लाया गया। ठीक है, ये काम हमारे किन्होंने किया था? तो रामदेव जी ने किया था। उसके बाद में एक और चीज मैंने लिखी कि समाज में छुआछूत मिटाने का क्या किया? प्रयास किया। हाँ, फोर्स और किया। सबसे पहले आप आपके रामदेव जी को एक और नाम से बुला सकते हो, जो कि क्या है? समाज सुधारक देवता। कौन से देवता? समाज सुधारक देवता। आप कहोगे कि सर कैसे? क्योंकि आज 2025 चल रहा है। 2025 में भी कहीं ना कहीं पर आप छुआछूत जैसी जो कह सकते हैं कि भाई एक सोशल इविल है, समाज में बहुत बड़ी क्या है ये प्रॉब्लम है, आज भी कहीं ना कहीं पर ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात तो मैं 14वीं शताब्दी की कर रहा हूं। उस समय ये चीज कितने चरम पर होगी आप ये सोचो। उस समय में जो रामदेव जी है, रामदेव जी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि भाई हम सबको मतलब इस दुनिया में भेदने वाले कौन है? नारायण है, भगवान है। जब बनाने वाले ने हमें कोई भेद नहीं किया तो हमारी क्या औकात है कि हम आपस में ही क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। इसी चीज को मिटाने के लिए रामदेव जी ने समाज में छुआछूत मिटाने का क्या किया? प्रयास, तथा एक पंथ की स्थापना की, जिस पंथ का नाम क्या है? कामड़िया पंथ। कौन सी पंथ? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ का यही काम था कि स्थान स्थान पर जाते
और लोगों को छुआछूत मिटाने का प्रयास, प्रभु की भक्ति के क्या देते, संदेश देते। इसी कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाएं, कौन सी महिलाएं, विवाहित महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तो आप अभी कह दोगे गुरुजी हाँ याद आ गया, वो नृत्य जो कि बैठे बैठे किया जाता था। हाँ, उस नृत्य का नाम क्या है? 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। क्लियर है? 13 ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा। आगे बढ़े तो अब आते हैं रामदेव जी के उपनाम, क्या क्या कहते हैं। रामदेव जी का अभी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पर है? रुणेचा। तो रुणेचारा धनी, ठीक है। और क्या कहते हैं? रामसा पीर। मुस्लिम जितने भी होंगे वो क्या कहेंगे रामदेव जी को? रामसा पीर। समाज सुधारक देवता, कैसे देवता? समाज सुधारक देवता। पीरों के पीर, क्या कहते हैं? पीरों के पीर। अर्जुन के वंशज, किसके वंशज? अर्जुन के वंशज। सुनो मेरी बात, रुणेचारा धनी तो इसलिए कहा जाता है कि जो मेन जो धाम है वो कहां पर है? आपके रुणेचा में, ठीक है। रामसा पीर कौन कहते हैं? मुसलमान समाज के लोग कहते हैं। समाज सुधारक देवता क्यों? क्योंकि भाई समाज में छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। पीरों के पीर क्यों कहा जाता है? कि भाई मक्का से, कहां से? जब हमारे रामदेव जी क्या चला रहे थे, शुद्धि आंदोलन चला रहे थे, उस समय ये जो खबर थी मक्का में पहुंची, तो मक्का के कुछ 5 एक पीर थे, वो पीर आपके कहां पर आए? जैसलमेर आए। और जैसलमेर में आकर उन्होंने भाई रामदेव जी से पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हो, ये तो भाई इन्होंने धर्म परिवर्तन करवा रखा, आप इनका धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहे हो? तो फिर रामदेव जी ने पूरी पूरी बात बताई। फिर उन्होंने क्या है कि मक्का में रामदेव जी के बारे में बड़ा सुन रखा था कि भाई रामदेव जी पर्चे दिखाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई रामदेव जी यार, एक हमने बड़ा सुना है कि आप क्या दिखाते हो? पर्चे दिखाते हो। तो एक आधा तो हमें भी आप क्या दिखाओ? पर्चे दिखाओ, ताकि हमें थोड़ा सा विश्वास होवे, ठीक है। अब पर्चे दिखाने की बात ही अपने वाले कभी भी यू एकदम से तो भाई वो कहते हैं कि भाई कोई तारीफ कर रहा है तो फॉर्म में तो आएंगे ना। रामदेव जी ने पहले तो मना कर दिया कि भाई मैं कहाँ पर्चे दिखाता हूं, मैं तो कोई पर्चे नहीं दिखा दो। ये तो बस लोगों का श्रद्धा भाव है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ये सारे क्या है? पर्चे है। अब घर आया मेहमान हमारे लिए क्या होता है? भगवान के समान होता है। तब वो सेठ मक्का से आए तो उनके भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ पर की गई? रामदेव जी के यहाँ पर की गई। संध्या के समय जब भोजन की व्यवस्था की गई तो उस समय यह हुआ कि पीरों ने एक शर्त रखी कि हम खाना हमारे बर्तनों में ही खाते हैं, हम किसी दूसरे बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं। तो उस समय अब भाई ये विडंबना आ गई कि भाई बर्तन लाए तो कैसे लाए? यूं तो है नहीं कि भाई पास वाले गांव में रहते हैं, जो पास वाले गांव से जाकर लेके आ जाए। तो फिर क्या हुआ कि भाई वो तो फिर रामदेव जी ने कहा कि भाई ऐसे तो कैसे आपके बर्तन लेके आ जाए, सेठ मक्का पड़े वो बर्तन। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा चैलेंज दे दिया कि भाई आप बड़े पर्चे दिखाते हो ना, एक पर्चा हमें ये भी बता दो कि हमारे वाले बर्तन यहाँ पे लाके बता दो। यहाँ पर रामदेव जी ने कहा कि ठीक है चलो। पीरों द्वारा जैसे ही भाई पलक झपका के खोला गया और वो देखते कि उनके जो बर्तन थे वो उनके सामने आ गए, ठीक है। और उन्होंने जब उन बर्तनों को देखा तो वो बर्तन बिल्कुल वही थे जो कि उनके घर के बर्तन थे। कैसे? जिस बर्तन के जहाँ पे टीचा पड़ा हुआ था वो टीचा भी वहाँ पे ही था, जिस बर्तन की जैसी कंडीशन उनके घर पर थी वो वैसी की वैसी ही थी। उस समय वो पांचों जो पीर होते हैं वो रामदेव जी को कहते कि हम तो केवल क्या है? पीर है, मगर आप तो क्या हो? पीरों के पीर हो। इस वजह से रामदेव जी का एक नाम बड़ा फेमस हुआ जो कि क्या है? पीरों के पीर। उसके बाद में क्या है? अर्जुन के वंशज। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम सब जने जानते हैं, हमने ज्योग्राफी पढ़ रखी है। क्या कहते हैं? तोरावाट कहते हैं। तोरावाटी में जो वंश जो राज करता वो वंश कौन सा था? तंवर वंशीय राजपूत, जिसको दिल्ली अगर यूपी में जाओ तो उस तरफ में कहते हैं उस वंश को तोमर वंश, ठीक है। तंवर वंशीय राजपूत कहता है कि भाई हम जो है हम अर्जुन के वंशज है। तो रामदेव जी में भी मैंने फर्स्ट में ही लिखवाया था रामदेव जी कौन से? तंवर वंशीय राजपूत है। तो भाई तंवर वंशीय राजपूत हो गए तो रामदेव जी ऑटोमेटिकली किसके वंशज हो गए? तो अर्जुन के वंशज। आगे बढ़े, कृष्ण के अवतार। किसके अवतार? कृष्ण के अवतार। ये हमारे रामदेव जी के क्या है? उपनाम है। आगे बढ़े, रामदेव जी का जन्म। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? तो भाद्रपद
पहले अपन त्योहार पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको कोई दुविधा इसमें नहीं आनी चाहिए। भाद्रपद शुक्ल दूज, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दूज को रामदेव जी का क्या हुआ? जन्म। रामदेव जी ने जीवित समाधि, कैसी समाधि? जीवित समाधि कब ली? जल जुलनी 11 के दिन, भाद्रपद शुक्ल 11, ठीक है। एक दिन पहले, एक दिन पहले किन्होंने समाधि ले ली? धर्म बहन ने। धर्म बहन कौन? डाली बाई सा, धर्म बहन, डाली बाई सा द्वारा समाधि, ठीक है। शुक्ल दूज पर तो जन्म है, 11 पर क्या है, मतलब कि समाधि ले रखी। एक दिन पहले समाधि किन्होंने ले ली? तो धर्म बहन, जिनका नाम क्या है? डाली बाईसा। भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक रामदेव जी का क्या बढ़ता है? मेला। क्या बढ़ता है? मेला। जिस मेले में प्रमुख आकर्षण का केंद्र कौन सा है? तो 13 ताली नृत्य, जो कि पूर्ण रूप से बैठे बैठे शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर वो नृत्य किया जाता है, जिसकी शुरुआत पादरला गांव बाली तहसील पाली से हुई थी। जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो मांगी बाई है। ये बातें हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। और सुनो आगे, बात ये हो रही है रामदेव जी का जो एरिया जो है ना, जहां पर वो रहे, वो कौन सा है? जहां पर उन्होंने राज भी किया, उसका नाम क्या है? पोखरण। क्या नाम है? पोखरण। अभी मैंने कहा कि रामदेव जी का मंदिर कहां पर है? रुणेचा। आपके मन में अब ये सवाल आना चाहिए कि गुरुजी पोखरण में बाबूजी थे, तो बाबूजी का मेन मंदिर पोखरण क्यों नहीं है? कारण क्या है? सुनो, दो कारण माने जाते हैं। पहला तो ये माना जाता है कि इनके जो सगे बहन है सुगुणा बाई, सुगुणा बाई का विवाह करवाया गया था पुगल के राजा से। पुगल बीकानेर में एक जगह पड़ती है, पुगल के राजा से क्या करवाया गया? विवाह। अधिकांश तो ये मानते हैं कि सुगुणा बाई को दहेज में क्या दिया गया था? पोखरण। कुछ मानते हैं कि भाई बलराम के अवतार जो इनके बड़े भाई जो थे वीरमदेव, वीरमदेव की जो बेटी जो थी, मतलब हमारे रामदेव जी की भतीजी, उनके विवाह में दहेज के तौर पर क्या दिया गया? पोखरण। तो दोनों ही फैक्ट हो कंट्रोवर्शियल, इस वजह से कभी नहीं पूछा जाता। बस ये याद रखना कि पोखरण को किस में दे दिया था? दहेज में। पोखरण को दहेज में देने के पश्चात अगर अभी भी रामदेव जी वहां पर रुकते हैं, तो ये नीति विरुद्ध क्या होगा? कार्य होगा। इस वजह से रामदेव जी वहां से आगे गए और फिर रामदेव जी ने क्या बसाया? रुणेचा बसाया। तो मानते ही हैं कि भाई सुगुणा बाई के विवाह में दहेज में दिया, सुगुणा बाई को दहेज में दिया। उसके पश्चात क्या बसाया गया? रुणीचा बसाया गया, ठीक है। आगे बढ़े, रामदेव जी के गुरु का नाम, रामदेव जी के गुरु जी का नाम क्या नाम है? तो सुनना, बालीनाथ जी। क्या नाम है? बालीनाथ जी। कहां पर मंदिर है? अभी के अभी याद करो। जगह का नाम है मसूरिया पहाड़ी। मंदिर नहीं है, तपोभूमि है ये। मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। बालीनाथ जी की बतौर आपके क्या है? तपोभूमि। क्या है? तपोभूमि, ठीक है। बालीनाथ जी की तपोभूमि है। और यहां से एक क्वेश्चन बड़ा ही भयंकर, बड़ा ही क्या बनता है? शानदार बनता है, जो कि क्या है? तो सुनना, निम्न में से कौन से संत महात्मा राजस्थान के दो पंचपीरों के क्या है? गुरु जी हैं। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देख के प्यार हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना जब आते हैं तो खुशी होती है कि बच्चा जितना पढ़ता है, सॉरी बच्चा तो क्या, आप सब जने बड़े हो गए, विद्यार्थी जितना पढ़ता है उस हिसाब के एग्जामिनर क्या पूछता है? क्वेश्चन भी पूछता है। सुनो, रामदेव जी के मौसेरे भाई, किनके भाई? रामदेव जी के मौसेरे भाई, मौसेरे भाई
जो भी अपने क्या है पंच पीरे, जिनका नाम क्या, हड़बूजी सांकला। क्या नाम है? हड़बूजी सांकला। रामदेव जी के कहने पर हड़बू जी भी दीक्षा किनसे लेते हैं? बालीनाथ जी से। हड़बू जी के भी गुरु जी कौन है? बालीनाथ जी। कौन है? बालीनाथ जी। इसी प्रकार हमारे बालीनाथ जी राजस्थान के दो पंचपीरों के लोग गुरु जी हैं। एक तो कौन है? हमारे रामदेव जी, और दूसरे कौन है? हमारे हड़बू जी सांकला। ये बात क्या रखनी है? याद रखनी है। बालीनाथ जी की तपोभूमि कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, जहां पर रामदेव जी का भी बतौर एक क्या है? मंदिर है। रामदेव जी का भी मंदिर स्थित है। क्लियर है? गुरु का नाम क्या? बालीनाथ जी। तपोभूमि क्या? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। दो पंचपीर कौन? रामदेव जी। हड़बूजी सांकला के क्या? गुरु जी। हड़बूजी सांकला हमारे रामदेव जी के क्या लगते? तो मोसेरे भाई लगते। मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में रामदेव जी का और क्या स्थित है? मंदिर स्थित है। पाबू जी और रामदेव जी, पहले तो अभी यही याद रखो, मैं जब वाद्य यंत्र पढ़ूंगा मैं आगे और लिखूंगा कि भाई डूंग जी जवाहर जी की जो फड़वाचन है वो भी किसके साथ में की जाती है? रावण हत्या के साथ में। अभी सिर्फ अपने दो ही याद रखना, ठीक है? एक तो कौन? पाबू जी, एक कौन? रामदेव जी। पाबू जी और रामदेव जी दोनों की ही क्या फड़वाचन? बेटा क्या फड़वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ में की जाती है? तो आप बिल्कुल सही कहोगे गुरुजी, हमें पक्का पक्का क्या है? याद है। पाबू जी की फड़वाचन किसके साथ में थी? रावण हत्या। रामदेव जी की फड़वाचन भी किसके साथ में होगी? रावण हत्या। ठीक है, एक बात बताओ, रावण के कितने सिर थे? तो आप कहोगे गुरुजी 10 थे। 10 में से एक कम करेंगे कितने आएंगे? आप कहोगे गुरुजी कितने आएंगे? 9 आएंगे। रावण हत्या जो है कैसा वाद्य यंत्र है? तार वाला वाद्य यंत्र है। तार वाला जो वाद्य यंत्र जो होगा उसको अपन कहते क्या है लोक भाषा में? तत्ववादी यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? तत्ववादी यंत्र। इस तत्ववादी यंत्र में रावण के 10 सिर, 10 में से एक माइनस किया कितना? 9। कितने तार है? तो 9 तार। 9 तारों वाला रावण हत्या वाद्य यंत्र, जिसके साथ में रामदेव जी और पाबू जी की क्या की जाती है? फड़वाचन की जाती है। और सुनो, रामदेव जी का लोकगीत कैसा गीत? लोकगीत। लोक देवताओं में सबसे लोकगीत है। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत। ठीक है, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन ये आया कि लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किनका है? जिण माता। कौन सी माता? जिण माता। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत कौन सा? तो याद क्या आना चाहिए? रामदेव जी। क्या आना चाहिए? रामदेव जी। घाट बांध के रख लो कि भाई लोक देवताओं में तो सबसे लंबा लोकगीत किनका है? रामदेव जी। देवी देवताओं में दोनों में पूछे तो कौन है? रामदेव जी। रामदेव जी का जो मंदिर जो है कौन सा वाला? रुणेचा। रुणेचा मंदिर का वर्तमान निर्माण या फिर आधुनिक निर्माण आप कहो, आधुनिक निर्माण किन्होंने करवाया? गंग नहर के निर्माता, कलयुग के भागीरथ। आपको डायरेक्ट अब नाम याद आ जाना चाहिए, उनका नाम क्या है? महाराजा गंगा सिंह जी। कौन? महाराजा गंगा सिंह जी। क्लियर है? सुनो, बाबूजी और रामदेव जी की फड़वाचन रावण हत्यावादी यंत्र के साथ में। लोकगीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत। आधुनिक निर्माण किन्होंने करवाया? महाराजा गंगा सिंह जी। एक और फैक्ट यहां पर, मेरी बात सुनो, एक एग्जाम में यह पूछा गया था कि रामदेव जी ने जो समाधि जो ली है ना, समाधि का वर्ष बताओ। समाधि का वर्ष हमारे पास में एग्जैक्ट है 1458, और ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आरपीएससी ने बतौर ये सही माना है। जन्म के संदर्भ में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, इस वजह से जन्म के संदर्भ में अपन नहीं लिख सकते। मगर जब ये राइट माना तो ये डंके की चोट पर आप क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो कि रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी वो कौन से वर्ष में ली थी? तो 1458 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे और देखो। रामदेव जी के मंदिर, रामदेव जी के मंदिर के मंदिर। ठीक है, पहला आता है, सब जने ही जानते हैं, रामदेवरा। क्या? रामदेवरा। यू ही याद हो गया होगा गुरुजी, रामदेवरा तो यू ही याद है, कटे हो अपने जैसलमेर, कटे है जैसलमेर।
छोटा रामदेवरा, कौन सा रामदेवरा? जैसलमेर। छोटा रामदेवरा गुजरात। रामदेव जी के दरबार में जाओगे तो आपको वहां पर गुजराती श्रद्धालु भी बड़े ही तादाद में मिलेंगे। कभी गाना सुना हो तो एक गाना आता है कि थाने तो जावे आखो गुजरात हो आखो मारवाड़ हो, बतौर उस लाइन में भी ये कह रखा है कि आपको तो क्या है पूरा पूरा गुजरात भी पूछता है ना, पूरा पूरा मारवाड़ भी आपके प्रति क्या रखता है, श्रद्धा रखता है। और मेरी बात सुनो, अब देखो गुजरात से हमेशा आना थोड़ा सा पड़े भाई, दूर दूर पड़ता है, तो अपने यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे मान लो आवरी माता का हमारे उदयपुर में देखे तो मेन मंदिर तो कहाँ पे, चित्तौड़ में, मगर हमारे उदयपुर में भी आवरी माता का मंदिर, वो कैसे बने, वहां से मेन धाम से माता जी से आज्ञा लेकर उनकी एक ज्योत लाई गई, जिस ज्योत की स्थापना कहाँ पर की गई, उदयपुर में की गई। इसी प्रकार एक मंदिर गुजरात में भी बना हुआ है जिसको क्या कहते हैं, छोटा रामदेवरा कहते हैं। छोटा रामदेवरा कहाँ पे हो गया, गुजरात। राजस्थान का छोटा रामदेवरा, कौन सा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर है, खुंडियावास। कहां पर, ये थोड़ा सा याद रखना, खुंडियावास। और ये कहां पे पड़ता है, अपने अजमेर में। कहां पे पड़ता है, अजमेर में। सुरता खेड़ा कहां पे पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पे, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। हल्दीना कहां पर, अलवर। एक और जगह बिरातिया, ये कहां पर, पाली। बिरातिया कहां पर, पाली। रामदेवरा जैसलमेर, छोटा रामदेवरा गुजरात, राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियावास अजमेर, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, हल्दीना, सॉरी हल्दीना नॉट हल्दिया, हल्दीना कहां पर है, अलवर। बिरातिया कहां पर है, तो पाली। थोड़ा सा और देखो, एक और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। कहां पर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। एक और अदर शिला मंदिर करके है, जो भी आपके कहां पर है, जोधपुर। मगर अभी इंपॉर्टेंट आपके पास ये 7 मंदिर है। रामदेवरा कहां पर, जैसलमेर, छोटा रामदेवरा गुजरात, राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियावास अजमेर, सुरताखेड़ा कहां पर, चित्तौड़, हल्दीना कहां पर, अलवर, बिरातिया कहां पे, पाली, मसूरिया पहाड़ी कहां पे, जोधपुर। एक और जगह है, 2-3 फैक्ट और है, सातलमेर करके जगह। कौन सी जगह, सातलमेर। बाल अवस्था में, कौन सी अवस्था में, बाल अवस्था में एक क्रूर व्यक्ति था जिसका नाम था भैरव। क्या नाम था, भैरव। बाल अवस्था में ही भैरव नामक राक्षस का वध। कौन सा वध, भैरव नामक राक्षस का क्या किया, वध कर दिया। और सुनो, पूछ लिया जावे, परचा बावड़ी, कौन सी बावड़ी, परचा बावड़ी। राम सरोवर तालाब, राम सरोवर तालाब कहां पर है, रुणीचामेई से। कहां पे है, रुणीचामेई से। कौन से लोक देवता से संबंधित, रामदेव जी से संबंधित, रामदेव जी से संबंधित, संबंधित। ठीक है, देखो सातलमेर में बाल अवस्था में भैरव नामक राक्षस का क्या किया, वध किया। पर्चा बावड़ी, डायरेक्ट याद रखना, पर्चों से संबंधित कभी भी आए तो आपके 99% एक ही लोक देवता होंगे जिनका नाम क्या है, रामदेव जी। पर्चा बावड़ी भी है ये, तो कौन होंगे, अपने रामदेव जी। कहां पर होगी, जैसलमेर। राम सरोवर तालाब भी कहां पर है, जैसलमेर। और सुनो, अब आते रामदेव जी के शिष्य और शिष्या है। कौन, शिष्य और शिष्या है। मैं है ना सामने भी लिखने वाला हूं, तो चुपचाप जैसे जैसे लिख रहा हूं ना, वैसे के वैसे ये नाम जो थे इन कंठ पे छपा दो। कैसे, क्योंकि भाई भर भर के ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। कैसे, देखो, एक तो कौन है, हरजी भाटी। कौन है, हरजी भाटी। रामदेव जी का गीत आज घर पर जाके वापस तुम लोग सुनना, उसमें एक लाइन आएगी कि हरजी भाटी चवर ढोले, लाचा सुगना उतारे थानी आरती। लाचा सुगना तो कौन हो गए, बेन। हरजी भाटी कौन है, तो हरजी भाटी कौन है,
शिष्य है, ठीक है। उसके बाद में आई माता, कौन? आई माता, जिनके दीपक की लो से क्या टपकता है? केसर टपकता है, आई माता। रत्ना रायिका, कौन सी रायिका? रत्ना रायिका। लखी बंजारा, कौन सा बंजारा? लखी बंजारा। ये सभी हमारे रामदेव जी के क्या है? शिष्य और शिष्याएं। इनमें सबसे ज्यादा जो आपको पूछा जाता है वो क्या है? आपके आई माता वाला क्वेश्चन, कि आई माता के गुरु जी का क्या नाम है? तो नाम क्या है? रामदेव जी। रामदेव जी की शिष्या कौन है? तो आई माता है। हरजी पाटी भी रामदेव जी के क्या है? शिष्य है। रत्ना राय का भी रामदेव जी के क्या है? शिष्य है। और लखी बंजारा जी भी क्या? रामदेव जी के शिष्य हैं, ठीक है। तो ये जितने जो फैक्ट्स थे हमारे रामदेव जी महाराज से, वो सारे के सारे फैक्ट आपके यहाँ पर हो गए कि भाई रामदेव जी के पापा का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर। किन के अवतार? कृष्ण के अवतार। बड़े भाई का नाम क्या था? वीरम देव। सुगुणा बाई को दहेज में क्या दिया गया? पोखरण दिया गया। रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 बाणियां लिखा। रामदेव जी बतौर अपने क्या थे? एक कवि भी थे। पर्चा बावड़ी का संबंध किससे है? जैसलमेर से है। दूज से लेकर 11 तक रामदेव जी का क्या पड़ता है? मेला। शुद्धि आंदोलन कौन से लोक देवता ने चलाया? तो रामदेव जी। समाज सुधारक देवता कौन है? रामदेव जी। बस ये करना है, लिखे नोट्स। लिखने के बाद में अपने को वापस क्या करना है? रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसी के साथ में अगले लोक देवता अपन अलग क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।